हेलो, नमस्ते सभी को। राजस्थान के अंदर जेईएन की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके जो फॉर्म्स हैं वो 25 तक जो है वो फिल होंगे। तो 5 से 25 तक, 25 अगस्त तक जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या सिलेबस है, कौन सी वैकेंसी कितने ब्रांच को मिली है, कौन से ब्रांच को मिली है, वो सब हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका एडवर्टाइजमेंट 25/6/26 को आ गया था, और 4/8/26 को कौन से वैकेंसीज जो है जेईएन की है, अकाउंट्स की है और किसकी, जूनियर असिस्टेंट्स की है, वो आएगी। उन्होंने वो जो है कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट दे दिया था। फिर उसके बाद हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5/8/2026 5 अगस्त से शुरू हो गए थे, और ये मिडनाइट तक आप 25/8/2026 तक फिल कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम का ना वेट करते हुए आप जितना जल्दी हो सके इसको जो है फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम पहले वैकेंसीज देख लेते हैं, कौन से डिपार्टमेंट को कितनी वैकेंसीज जो है अलॉट हुई है। यहाँ सबसे पहले है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 109 जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है वो मिली है, मैकेनिकल को 110 मिली है, और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है उसको 162, जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 189, और अजमेर विद्युत वितरण निगम को 144, और जोधपुर विद्युत वितरण निगम को 123। तो ये इलेक्ट्रिकल की टोटल मिला के 727 जो है वैकेंसीज आउट हुई हैं। और मैकेनिकल की अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ 110 जो है वैकेंसी है, और सिविल की सिर्फ 32 है। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जिसमें कि 727 पोस्ट जो है आई है, और इसके लिए दोनों डिप्लोमा कैंडिडेट्स और जो बीटेक कैंडिडेट्स हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि इनमें फीस कितनी रखी है। इन्होंने जनरल की फीस तो रखी है 1000, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 500 रुपए जो है फीस रखी है। और इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 2 घंटे का। और इसमें वेटेज क्या रहेगा, कितना सिलेबस में क्या आने वाला है, तो यहाँ 60% जो वेटेज है, हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर रहे हैं। हमें अकाउंट्स वालों से बात, उनका जो सिलेबस है यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे जेईएन की जो वैकेंसी है 727 इलेक्ट्रिकल में जो आई है, उसके लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सब्जेक्ट्स का रहेगा, जो हम डिग्री और डिप्लोमा दोनों में पढ़ते हैं। और 40% रेस्ट ऑफ 40% जो होगा, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, राजस्थान का जीके वगैरह, साइंस वगैरह, और इंग्लिश और हिंदी का पार्ट रहेगा, जो हम 10th और 12th लेवल पे पढ़ते हैं। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा आरवीएनएल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, और पोस्ट का नेम जेईएन है। सीबीटी बेस्ड होगा, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 1 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं वो। यहाँ पे आईबीपीएस करवाती है, तो लास्ट के 2-3 सालों के आपको पेपर नहीं मिलेंगे किसी भी वेबसाइट पर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था और जहां से उनके सिलेक्शन हुए, तो उनके बेस्ड रिव्यू के बेस्ड पर हम जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है 140 आएंगे, जिसके अंदर हमारा जो टेक्निकल पार्ट होगा वो, उसके 60 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के होंगे, और 0.25 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और ये हो गए 120 मार्क्स के, और बाकी जो मार्क्स बचे हैं 80, उसमें जीके, जीएस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी वो डिवाइडेड है। और टोटल ड्यूरेशन हमारी 2 घंटे की रहेगी। तो सबसे ज्यादा हमें जो फोकस देना है वो टेक्निकल ब्रांच के ऊपर, और इसमें नॉन टेक्निकल जो पार्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज कौन सी पोर्शन का है उस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग दिखा रहा है। फिर यहाँ पे पार्ट ए जो होगा हमारा डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 120। यहाँ पे अलग अलग पोर्शन के मार्क्स भी उन्होंने दिखा रखे हैं कि कौन से के कितने होंगे। तो ये 60 क्वेश्चंस होंगे, जो ईच 2 मार्क्स का होगा, तो 120 मार्क्स यहाँ से आएंगे। मेंटल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन होंगे, एक हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 8 नंबर। और यहाँ पे जीके ऑफ राजस्थान और साइंस का जो है 36 क्वेश्चंस,
तो यहाँ पे 36 मार्क्स, और इसको इंडिया वाला जो है वो 12 मार्क्स का, और हिंदी 8 नंबर की, और इंग्लिश जो 8 नंबर की, और 10th बेस तक जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो 8 नंबर की। अब यहाँ पे अगर मेजर पोर्शन देखे तो हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, जहां से हमें मैक्सिमम गेन मिल सकता है। हमें एक तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, और बाकी बचे पोर्शन में से हमें जितना मार्क्स हो सकता है वहां से गेन करता है। तो ये 140 जो क्वेश्चन होंगे, 140 क्वेश्चंस में हमें 200 मार्क्स जो है टोटल मिलने चाहिए। फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क एनालिसिस जिसको बोलते हैं, मेजरमेंट हो गया, मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ईएमएफटी हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ये डिप्लोमा वाले पढ़ते हैं, डिग्री वाले इसको नहीं देखते हैं, उनके लगता नहीं। अगर 12th करके कोई गया है डिग्री के अंदर तो वो लोग इस सब्जेक्ट को नहीं, उनको पता भी नहीं होता है कि इस नाम का कोई सब्जेक्ट होता भी है। बट डिप्लोमा वाले इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, वो है ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेजर पोर्शन जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आने की संभावना रहती है वो एक तो ये मेजरमेंट, मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। एमएफटी के कम आते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आते हैं, बट इतना जो गेट और ईएस इन लेवल के आते हैं उतने नहीं आते हैं, बेसिक पे आते हैं, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक पे आते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम अलग से पोर्शन देखेंगे, क्योंकि इसको डिग्री वाले नहीं पढ़ते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ये पावर सिस्टम का ही पार्ट है, बट इन्होंने अलग से प्रोटेक्शन सिस्टम करके दे रखा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे नेटवर्क एनालिसिस की, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम जब शुरू करेंगे तो उसमें नेटवर्क एनालिसिस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सब सब्जेक्ट्स के अंदर काम आता है। तो यहाँ पे हम अलग से लिखकर फिर उसमें नोट्स बनाकर फिर समझाकर उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो डेफिनेशंस है, जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए नोट्स हमारे, वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। और बेसिक से लेकर और जितना हमें जेईएन के लिए प्रिपरेशन चाहिए उतने पोर्शन पर हम ध्यान देंगे, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन कम टाइम में ज्यादा हम मार्क्स पा सकें। तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी हमारे डिप्लोमा वालों के लिए है, क्योंकि वो लोग, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी थी, या फिर उनका बैकग्राउंड सही नहीं था, उन्होंने कहीं अदर ज्वाइन कर लिया था, तो वो कम टाइम में अगर 6 महीने का टाइम दे सकते हैं तो वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर सकते हैं। और लास्ट टाइम का वेट ना करते हुए आप अगर फॉर्म फिल कर देते हैं तो हो सकता है कि 6 महीने में आप प्रिपरेशन करके और अच्छे लेवल पर पहुंच जाएं और एग्जाम अच्छा निकल जाए और सिलेक्शन भी हो जाए। तो मैं यही बोलूंगी कि कम से कम आप सभी एक बार अप्लाई कर दें, फिर उसके बाद अलग अलग पोर्शन से जहां से मुझे मिलेगा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। जितना मैक्सिमम सब्जेक्ट हम कवर कर पाए, मार्क्स कवर कर पाए, उतना करवाएंगे। आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर देंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कहाँ से आप देख सकते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम नेटवर्क एनालिसिस शुरू कर देंगे, और एक एक करके सब्जेक्ट जिनका वेटेज अच्छा है और किस सीक्वेंस से हम पढ़ सकते हैं जिससे कि हमें अच्छे से समझ आए, तो वो सीक्वेंस फॉलो करते हुए हम इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।